ये शब्द बोलते ही शत्रु की तबाही हो जाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान। जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से मुक्ति चाहते हैं, शत्रुओं को जीवन से बिल्कुल निकालना चाहते हैं, लौटकर कभी जीवन में शत्रु वापस ना आए और शत्रुओं से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, चाहे वह गुप्त शत्रु हैं या सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है, तो सिर्फ आपको एक शब्द बोलना है। और ऐसा समझ लीजिए, ये शब्द बोलते ही, यह वर्ड्स बोलते ही आपके शत्रुओं की खैर नहीं। मतलब शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वह कितनी भी अपनी ताकत लगा ले, कितने भी अथक प्रयास कर ले आपको कष्ट देने का, आपको परेशान करने का, आपका व्यापार खराब करने का, धन हानि करने का, चाहे वह कितने भी प्रयास कर ले, उनमें विफल हो जाएगा। मतलब उसकी कोई भी योजना सफल नहीं होगी। वह सोचेगा आपको दुख देना है, कष्ट ना है, आपके व्यापार को खराब करना है, आपके घर को बर्बाद करना है, लेकिन सिर्फ सोचेगा, कर कुछ नहीं पाएगा। और अगर उसने करने की कोशिश की या किया कराया तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके शत्रु की खैर नहीं है। तो आज की वीडियो का जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, ये सबसे बड़ा शत्रु मुक्ति का उपाय है और सबसे सरल उपाय भी है। मतलब इसे करने के लिए आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक रूप आपका इसमें नहीं लगने वाला है। और समझ लीजिए, यह उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो घर बैठे ही आप अपने शत्रुओं को तबाह कर सकते हैं। उनकी बुद्धि जो शत्रुता वाली है ना, उसे तबाह कर सकते हैं। तो कैसे आपको अपने हजार क्या लाख शत्रुओं से भी छुटकारा मिलेगा, कैसे आप उनसे बचेंगे, आज की वीडियो में वही आपको बताने वाले हैं। तो कुछ शत्रु इस तरह का क्या करा देते हैं, ऐसा बंधन बार करा देते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि को बांध देंगे, उसके व्यापार को बांध देंगे, उसके घर को बांध देंगे। इस तरह का किया कराया भी शत्रु करते हैं। इस उपाय को करने से कितना भी बड़ा बंधनवार क्यों ना हो, कुछ भी किया कराया क्यों ना हो, तुरंत करता है, तुरंत दूर होता है, क्योंकि उपाय ही इतना उत्तम है। एक ऐसा शब्द आपको यहाँ पर बोलना है, एक ऐसा नाम यहाँ पर आपको बोलना है कि लाख शत्रुओं की भी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी। कभी जीवन में आपको परेशान करने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। चाहे आपके दुश्मन कितने भी हैं, उनकी संख्या कितनी भी है, सभी तरह के शत्रु परास्त होते हैं जब आप इस नाम को बोलते हैं, इस शब्द को बोलते हैं। तो देखिए, ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, माँ काली से जुड़ा हुआ यह उपाय है। और जब आप इनकी शरण में जाते हैं, इनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं, तो यह आपकी रक्षा करती हैं और आपके हजार क्या लाख शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाती हैं। तो देखिए, आप अपने जीवन में चाहे गुप्त शत्रु से परेशान हैं या फिर ऐसे शत्रु आपके बनकर बैठे हैं जो सामने से आप पर वार करते हैं, लेकिन आप उनका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी ताकत कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा है, या फिर आप उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे कारण होते हैं कि व्यक्ति सामने से वार नहीं करता है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी शत्रु से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको ये छोटा सा उपाय करना है, एक नाम बोलना है और बहुत छोटा सा उपाय है। आप अपने घर पर ही इस उपाय को कर सकते हैं। कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जयकारा जरूर लगा दे। देखिए, जब भी आप जयकारा लगाते हैं, जय बालाजी महाराज या जय श्री राम लिखते हैं, तो इससे संकट मोचन हनुमान जी हमेशा आपकी रक्षा करते हैं। जय माँ काली भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जय माँ दुर्गा भी आप लिख सकते हैं। जयकारा लगाने से यह होता है कि जो आपकी विश होती है, जो आपकी मनोकामना होती है, उसे माँ या फिर संकट मोचन हनुमान जी जल्दी से जल्दी पूरा कर देते हैं। इसीलिए जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से यह वीडियो आप तक पहुंचती हैं, यह उपाय आप तक पहुंचते हैं। उनकी कृपा आपके ऊपर है, तो इसीलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, यह उपाय उन लोगों के लिए भी है जो गुप्त शत्रु से परेशान है। यह उपाय उन लोगों के लिए भी है जो बंधनवार से परेशान है, कि यह कराए से परेशान है। और यह उपाय वह लोग भी करें जो अपने शत्रुओं से बहुत परेशान है।
सामने से कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इस हद तक आप अपने जीवन में अपने शत्रु से परेशान हो गए हैं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आपको ऐसा लगता है बस ऐसे भी करके एक रास्ता मिल जाए कि जीवन से मैं इन शत्रुओं को दूर कर सकूं। तो देखिए, यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप किस दिन करना है? तो ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। सबसे उत्तम जो दिन है इस उपाय के लिए वो है शनिवार का दिन। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं या आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपके पास एक दिन का भी समय नहीं है, तब आप इस उपाय को जिस दिन चाहे उस दिन कर लें, क्योंकि सारे दिन माँ के ही होते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर शनिवार को कर रहे हैं या किसी भी दिन से कर रहे हैं, आपको 5 शनिवार या 5 मंगलवार 5 सोमवार जब भी आप करते हैं 5 बार इस उपाय को करना ही करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा नाम है जो आपको लेना है। तो देखिए, 64 यौगिक रूप हैं। 64 यौगिक काली जो 21वें नंबर की माता है, उनका नाम है कराकाली। इनके नाम का जप आपको करना है। आपको बोलना है कराकाली कराकाली कराकाली, यह शब्द आपको बोलना है। और एक चौमुखी दीपक यहाँ पर आपको तैयार करना है। तो चौमुखी दीपक जो आप तैयार करेंगे, ये दीपक आपको सरसों के तेल से तैयार करना है। शुद्ध सरसों का तेल आपको लेना है। रुई की 4 बाती या फिर 2 लंबी लंबी बाती आप बना लीजिए और उसे इस तरह से दीपक में रखना है कि 4 बाती बन जाए। सरसों का तेल डालकर दीपक आपको तैयार कर लेना है और ये दीपक आपको माँ काली के सामने जलाना है। आपके घर में उनकी कोई मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो घर में माँ काली की कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं रखते हैं। ज़्यादातर इनकी मूर्ति प्रतिमाएं जो हैं वो मंदिर में ही होती हैं। तो ऐसे में आप जगत जननी माँ दुर्गा के सामने भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। आपके घर में माँ दुर्गा की कोई मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहाँ पर आप इनके आगे इस दीपक को प्रज्वलित कर दें। और अगर आपके घर के आसपास कहीं माँ काली का मंदिर हो, वहाँ जाकर भी इस दीपक को आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो घर के मंदिर में माँ दुर्गा के सामने आप इस दीपक को जलाएं और कराकाली इस नाम का जप करें और माँ से प्रार्थना करें कि हे जगत जननी, मेरे जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, उन्हें आप दूर करिए। मैं अपने शत्रुओं से, अपने गुप्त शत्रुओं से या सामने से जो शत्रु हैं, उनसे मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे अपने जीवन में कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इन मुश्किलों से, इन कष्टों से बाहर निकलूँ। आप मुझे रास्ता दिखाए और मेरे शत्रुओं को मेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। या जिसने भी मेरे ऊपर बंधन वार किया है, किया है, उससे आप दूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ और मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आप माँ हैं, आप सबकी रक्षा करती हैं, सबका कल्याण करती हैं। तो मेरा भी कल्याण आप ही के हाथ में है, आप ही मेरा कल्याण कीजिए। मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, तो मेरे साथ भी कुछ गलत मत होने देना। इस तरह से माँ से प्रार्थना कर लेना। विनम्र भावना के साथ आपको प्रार्थना करनी है। माँ से कहना है जो भी आपके दुख हैं, जो भी आपके कष्ट हैं। तो यह उपाय अगर आपने 4 या 5 शनिवार या जिस दिन भी आप करते हैं, 5 या 4 बार अगर आपने इस उपाय को कर लिया, तो समझ लीजिए कि शत्रु जो हैं वह पूरी तरह से जीवन से दूर हो जाएंगे। उनकी शत्रुता की जो बुद्धि है ना, वही नष्ट हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। इसीलिए अपने शत्रु से अगर बहुत परेशान हैं, उनसे छुटकारा चाहते हैं या और भी दुख हैं, कष्ट हैं जीवन में शत्रु दुश्मन को लेकर, तो इस उपाय को आप जरूर करें। तो बहुत ही उत्तम तरीके से आपको उपाय बताने का प्रयास किया है। आप इन उपायों को करिए और माँ से क्षमा याचना जरूर करिए कि जो भी मुझसे भूल चूक हो गई हो आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, उन्हें क्षमा करना। हम आपके बच्चे हैं और माँ अपने बच्चों को हमेशा क्षमा करती हैं। तो इस तरह से प्रार्थना कर लेना, इस उपाय को कर लेना और देखना कि शत्रुओं से कैसे मुक्ति मिलती है। तो देखिए, कुछ भी आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जयकारा लगाकर ही जाएं। तो आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।